नमस्कार परम भक्तों और ज्ञान के पथिकों। आज आप सुनने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। ये कथा उस काल की है जब न समय था न दिशाओं का कोई सीमा, केवल ब्रह्म का अनंत प्रकाश था। और उस प्रकाश से धीरे धीरे उत्पन्न हुई संध्या। हाँ मित्रों, संध्या स्वयं एक देहधारी स्त्री थी, एक दिव्य शक्ति। वह न भोर थी न सांझ, वह इन दोनों के मध्य बहने वाला एक अद्भुत क्षण थी, जहां अंधकार और प्रकाश एक दूसरे के गले मिलते थे। सनातन शास्त्रों में कहा गया है कि जहां संध्या है वहां देवता जागते हैं, जहां दीप है वहां लक्ष्मी निवास करती हैं। पर यह परंपरा क्यों बनी? संध्या में दीप क्यों जलाया जाने लगा? ये रहस्य जानने के लिए आज हम चलेंगे त्रेता युग से भी पूर्व, उन कालों में जब देवता, दैत्य और ऋषि सभी पृथ्वी पर विचरण करते थे। एक दिन देवलोक में ब्रह्मा जी गहन चिंतन में बैठे थे। उनकी चारों वेदवाणी मौन थी। सृष्टि चल रही थी, परंतु उन्हें लग रहा था कि मनुष्यों के भीतर का धर्म प्रकाश धीरे धीरे क्षीण हो रहा है। विष्णु भगवान उनके समीप आए और बोले, हे ब्रह्मन, आप विषादग्रस्त क्यों हैं? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे विष्णु, मनुष्य दिन भर कर्म करते करते जब संध्या का पवित्र समय आता है तो उनके भीतर प्रकाश और अंधकार का संग्राम होता है। यदि उस समय उन्हें कोई संबल न मिले तो अंधकार जीत सकता है। विष्णु मुस्कुराए, तो क्यों ना एक ऐसा तेज स्थापित किया जाए जो मनुष्य के भीतर के अंधकार को हर संध्या दूर कर दे। ब्रह्मा ने कहा, उस तेज को मैं सृष्टि से उत्पन्न नहीं कर सकता, उसे तो कोई भक्त अपने हृदय से जन्म देगा। और तभी दिव्य आकाश में एक मधुर अनहद ध्वनि गूंजी, ओंकार। उस ओंकार से अवतरित हुई एक दिव्य स्त्री देह से सुनहरी आभा, नेत्रों में शांति और हाथों में प्रकाश। वह थी देवी संध्या। देवी संध्या बोली, हे सृष्टिकर्ता, मनुष्य को अंधकार से निकालने का मार्ग मैं बताऊंगी। हर संध्या के समय वह अपने द्वार पर एक दीप जलाए। वो दीप न केवल घर को बल्कि उसके मन को भी प्रकाश देगा, और जो ये दीप भाव से जलाएगा उसे स्वयं लक्ष्मी प्राप्त होगी, क्योंकि प्रकाश के बिना मैं और लक्ष्मी दोनों कहीं नहीं टिकते। देवताओं ने एक साथ प्रणाम किया, परंतु विष्णु के हृदय में एक बात थी, क्या मनुष्य कभी बिना लोभ के दीप जला सकेगा? इसका उत्तर जानने के लिए विष्णु स्वयं पृथ्वी पर अवतरित होने वाले थे। बहुत काल पूर्व नंदग्राम से उत्तर दिशा में स्थित थी एक नगरी, श्रृंगपुर। वहां के राजा का नाम था हरिराज। उनकी रानी महारानी माधवी एक तपस्विनी, धर्मनिष्ठ और त्यागमयी नारी। परंतु उनका पुत्र राजकुमार अरहण अत्यंत बुद्धिमान होते हुए भी धर्म के गूढ़ रहस्यों को कभी समझ नहीं पाया था। उनके गुरु महर्षि गालव अक्सर कहते, राजकुमार, वो दिन व्यर्थ है जिसमें संध्या दीप ना जले। परंतु राजकुमार हंसकर कहते, गुरुदेव, ये केवल रीति रिवाज हैं, क्या दीप जलाने से भाग्य बदलता है? गुरु गंभीर होकर कहते, दीप नहीं भाग्य बदलता, दीप जलाने में जो भाव है वो बदलता है। परंतु अरहण के मन में संदेह बना रहता। एक दिन विष्णु भगवान ने मानव रूप धारण किया, नाम रखा सत्यदात। चेहरे पर शांति, आंखों में करुणा और एक हाथ में छोटा सा मिट्टी का दीप। वो श्रृंगपुर पहुंचे और राजमहल के सामने के बाजार में वैदिक श्लोक गाते हुए ठहर गए। लोग उनकी बातों से आकर्षित हुए। राजकुमार अरहण भी वहां पहुंचे। उन्होंने सत्यदास से पूछा, तुम्हारे हाथ में ये दीप क्यों है? क्या ये कोई चमत्कारी वस्तु है? सत्यदास मुस्कुराए, चमत्कार की चाह रखने वाले को दीप क्या दे? दीप वो पाता है जो अंधकार से लड़ना चाहता हो। कौन सा अंधकार? राजकुमार ने पूछा। सत्यदास शांत स्वर में बोले, वो जो मनुष्य के भीतर है, जिससे वो स्वयं अनजान है। लोभ, क्रोध, मोह, भय, ये सब वही अंधकार है। राजकुमार पहली बार मौन हो गए। उधर महल में रानी माधवी हर संध्या स्वयं दिया जलाती थी। राजकुमार ने एक रात पूछा, माता, आप ये दीप क्यों जलाती हैं? रानी बोली, पुत्र,
जब तक ये दीप जला है, मैं अपने कुल का भविष्य देख सकती हूँ। इसकी लौ में ईश्वर के आशीर्वाद की छवि दिखती है। राजकुमार हंस पड़े। लौ में आशीर्वाद? रानी मुस्कुराई। जिसे विश्वास नहीं, उसे लौ केवल आग लगती। राजकुमार कुछ समझ न सके। कुछ ही दिनों में श्रृंगपुर पर एक भयानक संकट आ गया। नदी का जल घटने लगा। मेघ आकर बिना वर्षा के लौट जाते। पशु पक्षी व्याकुल। धान के खेत सूख गए। वनों में आग लगने लगी। राज्य में एक अजीब सा भय फैल गया। लोग मंदिरों में भीड़ लगाने लगे, परंतु संध्या का दीदी धीरे धीरे घरों से गायब हो गया। क्यों? क्योंकि लोग भय और लोभ में अपना तेल बचाने लगे। संध्या देवी की शक्ति धीरे धीरे पृथ्वी से कम होने लगी, और जब संध्या का प्रकाश कम होता है, दैत्य शक्तियां प्रबल हो जाती हैं। इसी का लाभ उठाकर एक दैत्य अंधकासुर श्रृंगपुर की सीमा में प्रवेश कर गया। उसका बल इसी पर निर्भर था कि जितना अंधकार उतनी उसकी शक्ति। वह मनुष्य के स्वप्नों में प्रवेश कर डर फैलाता, किसी को बीमार कर देता, किसी के मन में भ्रम भर देता। महल के सैनिक भी रात में भयभीत रहने लगे। राजकुमार अरहण ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, इसके लिए कोई यज्ञ करना होगा। गुरु गालव बोले, नहीं, यज्ञ बाद में होगा। पहले संध्या में दीप जलाना होगा। जब तक घर घर दीप ना जले, ये दैत्य पराजित नहीं होगा। राजकुमार क्रोधित हुए। एक छोटे से दीप से दैत्य हार जाएगा? ये असंभव है। गुरु बोले, दीप छोटा है, पर दीप में छुपी शक्ति नहीं। उस शाम सत्यदास यानी स्वयं विष्णु राजमहल पहुंचे। उन्होंने कहा, राजकुमार, यदि इस राज्य को बचाना है तो संध्या दीप को पुनः प्रज्वलित करना होगा। देवी संध्या स्वयं विलुप्त हो रही हैं। यदि उनका प्रकाश कम हुआ तो संपूर्ण नगर अंधकार का शिकार हो जाएगा। परंतु राजकुमार हंस पड़े। मैं वैज्ञानिक हूँ, संयोग से संकट आया है, दीप जलाने से क्या होगा? सत्यदास ने शांत दृष्टि से देखा। संयोग नहीं पुत्र, संकेत हैं। पृथ्वी पर प्रकाश और अंधकार का संतुलन बिगड़ रहा है। पर अरहण ने बात नहीं मानी। उसी रात देवी संध्या देवताओं के समक्ष प्रकट हुईं, परंतु उनका तेज अत्यंत मंद था। उन्होंने कहा, हे देवताओं, जब तक मनुष्य द्वार पर दीप न जलाए, मैं पृथ्वी पर स्थिर नहीं रह सकती। मेरे लुप्त होने से लक्ष्मी भी पृथ्वी से लौट जाएंगी। देवता भयभीत हुए। विष्णु बोले, मैं स्वयं मनुष्य को इसका महत्व समझाऊंगा। परंतु समय बहुत कम था। उधर पृथ्वी पर वो रात आई जिसमें चंद्रमा बादलों के पीछे पूरी तरह छिप गया। नगर में गहन अंधकार, चीखें, भय, बच्चों का रोना, पशुओं का छटपटाना, वनों में घूमते दैत्य। अंधकासुर महल के द्वार तक आ पहुंचा। लोग घबराकर भागने लगे। राजा हरिराज स्तब्ध। सत्यदास ने कहा, एक दीप, केवल एक दीप जला दो। राजकुमार अरहण ने कहा, पर दीप कहां से लाएं? रानी माधवी बोली, मेरे कक्ष में अंतिम दीप है। यदि आज ये न जला तो कल हम जीवित नहीं रहेंगे। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी पूजा की थाली उठाई। बाहर तूफान, अंधकासुर की गर्जना। रानी ने दिया जलाया, परंतु तेज हवा में वह तुरंत बुझ गया। उन्होंने दोबारा प्रयास किया, फिर 3 बार, 4 बार, 5 बार। हर बार लौ बुझ जाती। अंत में सत्यदास ने धीरे से कहा, दीप तेल से नहीं, विश्वास से जलता है। प्रयास करते रहो। रानी ने आंखें बंद की। हे संध्या देवी, हे लक्ष्मी माता, इस दीप को स्वीकार कीजिए। और तभी दीप की लौ जल उठी, रोशनी फैलने लगी। अंधकासुर पीछे हटने लगा, परंतु ये केवल शुरुआत थी। सोचिए, वो समय कैसा रहा होगा जब न धरती थी, न आकाश, न प्रकाश था, न अंधकार, न दिशा थी, न काल, न ध्वनि थी, न शांति। बस एक ही सत्ता विद्यमान थी, पर ब्रह्म, शांत, अचंचल, अनंत, निर्विकार। उसे आप निराकार चेतना, निर्गुण तत्व या परम सत्य कह सकते हैं। वही वो अवस्था थी जहां न मैं था, न तू, न कोई द्वंद्व, सिर्फ अस्तित्व, सिर्फ उपस्थिति।
एक ऐसी उपस्थिति जिसे कोई शब्द परिभाषित नहीं कर सकता। यही था निर्गुण ब्रह्म का प्रथम आयाम, जहां ना कोई इच्छा थी, ना कोई गति, बस शून्यता जैसी दिखने वाली अनंतता। लेकिन इसी शांत महासागर में एक क्षण ऐसा आया जब पहली बार स्पंदन उठा, एक सूक्ष्म तरंग, एक ना दिखाई देने वाली हलचल, और जो परम शांति थी वो सृजन की पहली नाली बन गई। इसी सूक्ष्म स्पंदन को अनेक ग्रंथों ने अलग अलग नाम दिए। कहीं इसे प्रणव, कहीं आदिनाद, कहीं ओंकार का बीज और कहीं सगुण की उत्पत्ति। यही वो क्षण था जब निर्गुण सगुण की यात्रा प्रारंभ हुई। अब निराकार चेतना ने पहली बार रूप लिया। ये रूप किसी मानव जैसा नहीं था, किसी देव जैसा नहीं था। ये था कॉस्मिक इंटेलिजेंस, जिसे वेदों ने हिरण्यगर्भ कहा और पुराणों ने महाविष्णु या ईश्वर का प्रत्यक्ष रूप। यही था सगुण ब्रह्म का प्रथम प्रकट रूप। इस रूप में अब शक्ति सक्रिय हुई, ऊर्जा का प्रवाह शुरू हुआ, इच्छा, क्रिया और ज्ञान तीनों शक्तियां जन्मी और सृष्टि की पहली योजना बनी। मैं अपने भीतर से अनेक रूपों में विस्तृत हूँ। इस प्रकार परब्रह्म ने अपने भीतर से बाहर छोड़ी ब्रह्मांडीय श्वास, जो आगे चलकर अनगिनत लोकों, तारों, नक्षत्रों, ऊर्जाओं और जीवन के बीजों में बदल गई। अब जिस महान चेतना ने हजारों युगों तक मौन साधा था, वही आज अनगिनत ब्रह्मांडों में जीवन, मृत्यु, गति, समय और प्रकृति के नियम बना रही है। निर्गुण ब्रह्म अब सगुण बनकर सृष्टि के कर्म, गति और लय में व्याप्त हो चुका था और इसी से सृष्टि चक्र शुरू हुआ। यही है वो रहस्य जो ऋषियों ने ध्यान में देखा, योगियों ने अनुभव में पाया और जिसे आज भी विज्ञान धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहा है। जब कुछ भी नहीं था, तब भी वह था, और जब कुछ भी नहीं रहेगा, तब भी वह रहेगा, क्योंकि वही सृष्टि का मूल है और अंत भी। जब निराकार परम चेतना ने स्वयं को स्पंदन दिया, जब पहली ऊर्जा ऊर्जा ने गति पकड़ी, तभी सृष्टि के संचालन के लिए तीन मूल शक्तियों की रचना हुई। ये तीन शक्तियां कोई अलग अलग देवता नहीं थीं, ये थे एक ही चेतना के तीन अलग चेहरे, तीन कार्य, तीन दिशाएं। यही ऊर्जा आदि ज्ञान के रूप में प्रकट हुई। ब्रह्मांड की हर संरचना, हर नियम, हर दिशा को गढ़ने वाली शक्ति। इस शक्ति को रूप दिया गया ब्रह्मा के रूप में। ब्रह्मा ना कोई वृद्ध पुरुष है, ना कोई मूर्तिमान आकृति। वो कॉस्मिक आर्किटेक्ट हैं, जिनका कार्य है रचना करना, आकार देना, नियम बनाना और संभावनाओं का विस्तार करना। वेद कहते हैं ब्रह्मा वो हैं जो अनंत संभावनाओं को रूप देते हैं। जो बीज था उसे वृक्ष बनाना, जो स्पंदन था उसे ब्रह्मांड बनाना, यही ब्रह्मा की शक्ति है। सृष्टि बनकर रुक नहीं जाती, उसे संभालना, बनाए रखना, संतुलित रखना आवश्यक है। इसलिए दूसरी ऊर्जा प्रकट हुई, स्थिरता की ऊर्जा, संरक्षण, करुणा और संतुलन की शक्ति। ये रूप कहलाया विष्णु या नारायण, अर्थात जो सब में निहित है। विष्णु समय के धड़कते हुए केंद्र हैं, वो ऊर्जा जो हर जीव में, हर वस्तु में, हर ग्रह में धैर्य, संतुलन और गति बनाए रखती है। वो है नियम, धर्म, मर्यादा और संतुलन के संरक्षक। परिवर्तन हमेशा आवश्यक है। जो स्थिर रहता है वो जड़ हो जाता है और जो जड़ होता है वो प्रगति रोक देता है। इसलिए तीसरी ऊर्जा प्रकट हुई, परिवर्तन की ऊर्जा, जो नाश भी करती है और नए निर्माण का मार्ग भी खोलती है। इस शक्ति को नाम मिला महेश, अर्थात शिव। शिव संहारक नहीं, परिवर्तन के स्वामी हैं। उनका संहार पुराना हटाता है ताकि नया जन्म ले सके। वो अंत नहीं, अंत से नए आरंभ का द्वार हैं। वेदों में शिव का अर्थ है जो कल्याणकारी परिवर्तन लाए, यानी ब्रह्मा रचना, विष्णु पालन, शिव परिवर्तन। ये तीनों अलग नहीं हैं, तीनों मिलकर ही सृष्टि चलती है। जो रचा गया उसे संभालना पड़ेगा, जो संभाला गया वो बदलेगा, जो बदलेगा उससे नया जन्म लेगा।
ये चक्र अनंत है और यही है सृष्टि का ब्रह्म चक्र। वो एक ही प्रथम चेतना से निकली तरंगे थीं। निर्गुण ब्रह्म जब सगुण हुआ तभी उसी से 3 कार्य ऊर्जाएं अलग हुईं। जैसे एक ही सूर्य की किरणें गर्माहट भी देती हैं, प्रकाश भी और जीवन भी, लेकिन सूर्य एक ही है। वैसे ही ब्रह्मा विष्णु शिव 3 तरंगे हैं, लेकिन स्रोत एक ही है, परम चेतना। क्योंकि मन की समझ सीमित है, मानव को कार्य के अनुसार रूप चाहिए, इसलिए जिसे रचना देखी उसे ब्रह्मा समझा, जिसे करुणा और धर्म दिखा उसे विष्णु कहा, जिसमें परिवर्तन और गहराई दिखी उसे शिव कहा। परंतु सत्य ये है कि देव एक हैं, रूप अनेक हैं, कार्य अनंत हैं।